घर घर शांति समोय रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। तो आज थोड़ी सी हमने लेट शुरुआत की है तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर भी यदि कुछ नए लोग हैं आज याद जो रिपीट कर रहे हैं, एक चीजों का ध्यान रखेंगे कि पूरा काम हमें अपने ऊपर करना है। बार बार आपको इनर सेल्फ के बारे में बताया जा रहा है और इनर पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम है ग्रेटिट्यूड। जब हम दिल से धन्यवाद किसी को देते हैं, इस चीजों को फॉलो करते हैं, लिखते हैं, तो ये हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाता है और हम हर दिन प्रगति करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, अपने हेल्थ पर लेकर आए हैं, अपने वेल्थ पर लेकर आए हैं, है ना, अपने रिलेशन पर लेकर आए हैं। कल का भी टॉपिक बहुत ही अमेजिंग रहेगा, मैजिकल चेक। तो उसके लिए आप लोगों को कैसे चेक बनाना है वो भी ग्रुप में पहले से दे दिया जाएगा, तो अपने अपने चेक को रेडी कर लीजिएगा। मैंने कल स्मार्ट गोल बताया था, उसे ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ा अमाउंट ऐसे नहीं लिख देना है बस मिल जाए, और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है ना। तो इस तरीके से आपको मैजिकल चेक के लिए रेडी रहना है। बट आज उससे भी बेहतर है, दैट इज स्वास्थ्य के जादू और चमत्कार। तो आज हम हेल्थ पे बात करेंगे दोस्तों। तो हेल्थ के लिए सभी वीडियो ऑन कर लेंगे जिससे मैं समझ पाऊँ आप लोग एक्टिवली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को शायद नहीं, ठीक है। तो सभी डायरी पेन निकाल कर थोड़ा फास्ट आज हम इसका रीड करेंगे, तो रीड करने के लिए तैयार हो जाइए। जितना आप विश्वास करोगे उतना आपकी लाइफ में मैजिक होगा। अब ये विश्वास करना तो हमारे हाथ में है। तो 16वां दिन है स्वास्थ्य और जादू में चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अपवाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं। मेरा वॉइस क्लियर है ना, दिख भी रहा है ना स्क्रीन सभी को? ओके ग्रेट। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं। सॉरी। जब इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियां मौजूद है, उसे पढ़ लें। तो ये भी मैं शेयर कर दूंगी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। ठीक है, क्या बोला है? जब कोई परिस्थिति या बीमार होता है तो हम, जैसे हम बीमार हैं, घुटने में दर्द है, या जैसे कल वो मैम शेयर कर दी हाथ में दर्द बढ़ ना जाए, यदि हमें उसके प्रति डर होगा, है ना, चिंता होगी, तो वो दर्द फिर बढ़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। यदि हम चिंता रख रहे हैं, डर रख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, तो और कमजोर हो जाता है हमारा शरीर। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। कई लोग
कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार या असंतोष की भावना होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सकती है। इसलिए आप अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल सकते हैं। ध्यान देंगे, जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उससे पास जो है वो ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा। ओके। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, हम कितनी बार कह देते हैं कि मैं तो काली हूँ, मैं तो सुंदर ही नहीं दिखती हूँ, मेरी तो आंखें ही अंदर घुसी हुई है। या फिर कोई कहता है मैं तो मोटा ही हूँ, मेरा तो ये भी। हमने जो बोला, हमारा प्रकृति हमें तथास्तु कहेगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपकी, जैसे कल वो मैम का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैम ने कल डिसीजन भी लिया, रेखा मैम ने कहा कि मेरा हाथ का दर्द नहीं बढ़ाकर, क्योंकि वो पॉजिटिव थी, कहीं ना कहीं कृतज्ञता से भरी नहीं थी। और यहाँ पर हाथ का दर्द, जैसे ही हमें कोई चीज, मान लीजिए हेडेक होता है, वो यदि थोड़ा भी आए तो हम डर जाते हैं, अरे उस दिन जैसा दर्द आ गया तो फिर क्या करूंगी, उस दिन तो ऐसी हालत हो गई थी। हम किस सिचुएशन में चले जाते हैं, उस दिन वो बदतर वाले सिचुएशन में चले जाते हैं। जानबूझकर हमें क्या करना है, जानबूझकर हमें हैप्पीनेस वाले सिचुएशन में आना है कि अभी मेरे पास जितना है, जितना मिला है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा सिर दुख रहा है, कम से कम मेरे पूरे बॉडी में उसका बहुत ज्यादा रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, सिर्फ हेडेक तक है जो कि मैं अपने मन में कंट्रोल करके उसे ठीक कर सकती हूँ, चिंताओं को दूर कर सकती हूँ, उसे रोक सकती हूँ। आपको पता है कैंसर तक की बीमारियां ये ग्रेटिट्यूड से ठीक हुई है। कब हुई है? जब हमारा विल पावर स्ट्रांग है, जब हम बिल्कुल फोकस्ड हैं कि कुछ नहीं हुआ है, अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, खुश हैं, बिना डाउट के खुश हैं कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो फिर आपको वो असर करता है। ठीक है, तो ये सब हमारे हाथ में है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य का उपहार। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, ठीक है, देखो अभी ये तीन तरीके से इसे ध्यान देना है। पहला तो हमने जो पाया है, बचपन, किशोरावस्था या वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन तीन अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय की सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपकी बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समय याद आ जाएंगे। फिर दूसरा कदम क्या है? हम्म, दूसरा कदम, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, जैसे सिर में दर्द है, लेकिन हमें याद किसको करना है? अरे हमारे हाथ तो स्वस्थ हैं, पैर, आंख, कान, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं। एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन शब्द जादुई धन्यवाद कहें। अब यहाँ पर क्या है? आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं। तीसरा कदम क्या है? जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग या आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं।
अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, वह न सिर्फ उस बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध करता है। यानी तबियत बिगड़ने के संभावित लक्षण, भयंकर परिणामों के कारण जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हर समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी भी बन सकती है। इसकी बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर पर जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों, भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, कोविड क्यों इतना हावी होता चला गया? क्योंकि कोविड में पूरे न्यूज में वही चल रहा है, पूरे चीजें। अब लक्षण में आ गया कि आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो आपको कोविड के लक्षण हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको खुद अचानक से भी अनईजी लगेगा, अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है क्या? कभी कोई खाना में आपको टेस्ट नहीं आया, आपके कोविड के लक्षण है। आप कोई खाएंगे और यदि टेस्ट नहीं आया, और पूरी दुनिया इसीलिए क्या हो गई थी, डर से कोविड की शिकार हो गई थी, है ना? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों? मैं आप लोगों को एक चीज कहती हूँ, न्यूज़पेपर मत पढ़ो या न्यूज चैनल मत देखो, या देख भी रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ कर कि उनमें से मुझे अच्छी घटनाएं लेनी है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क ना, न्यूज़पेपर भी देखना, हेडलाइन ऐसी देंगे, इसका शिकार, इसने इसको मार दिया, इसके घर में ये हो गया, ऐसे हेडलाइन। और हम भी क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो हम आकर्षित क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में। तो ये छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको जब बीमार हो या जब आपको कोई चीज दुख रहा है, तो आपको उस पे फोकस नहीं करना है। जब आप उस पे फोकस किए तो आप वही आमंत्रित कर रहे हो। तो फोकस कहाँ करना है, आपके दूसरी चीज पे। जैसे मान लीजिए घुटने पर दर्द है, अब घुटने पर दर्द है, हाय दर्द हाय दर्द, जैसे मैं गर्मी का एग्जांपल देती हूँ, तो बढ़ेगा कि कम होगा? उसकी तरफ ध्यान गया तो बढ़ेगा। उसके लिए आपने बातें किया, पता है मेरे तो घुटने में दर्द ही रहता है, मैं तो उठ नहीं पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। यदि आपने बार बार कितने लोगों को कहा, तो क्या मिलेगा उनसे? वाइब्रेशन वही मिलेगा। लेकिन जब आप हो रहा है उस समय भी ध्यान मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमने कृतज्ञता पे, चलो भाई घुटने में दर्द है जो है, लेकिन मेरे हाथ पैर तो स्वस्थ है, मैं बैठ तो पा रही हूँ, कितने लोग तो इस दर्द में बैठ भी नहीं पाते। जब हम फोकस क्या है उस पे करने लगे, तो क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन शुरू होता है अपनी बॉडी में। क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी हम एक्शन करेंगे इसी से रिलेटेड, जो मेडिटेशन कराऊंगी उसमें। तो ये कोविड बेस्ट एग्जाम्पल था। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से साफ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू का स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली हैं और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें, और आप प्राप्त करना चाहते हैं और उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें, और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त कर चुके हैं। पाश्चात्य चिकित्सा के जनक स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी भी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आप अपने मन में अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उनकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में बना लें। सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए बने रहना है।
अब क्या एक्शन लेना है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। जादुई शास्त्र और चमत्कार, अपनी नियामत गिने। जो हम रोज कहते हैं 10 नियामत को वापस से उसकी सूची बनाएं, धन्यवाद कहें। अपने जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे। उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह से हो रहे हैं। एक एक करके उन्हें धन्यवाद दें। अपने शरीर और स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक उसी शरीर का की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद। आज रात सोने के पहले हमें ग्रेटिट्यूड स्टोन वाली एक्टिविटी भी करनी है। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेडिटेशन पार्ट में आते हैं, एक्शन लेते हैं और उसके बाद हम उसे लिखेंगे। ठीक है? तो हमारे पास ऑलरेडी स्वास्थ्य है, उसे कैसे और मजबूत बनाना है, उसके लिए हमें ये आप लोगों को दिमाग में सोच लेना है कि कौन से चीज पे अभी आप बात करने वाले हैं। मतलब क्या क्या अच्छा हो रहा है हमारे शरीर में। हम्म, हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही है। एक बार मुझे थम्स अप। नहीं आ रही है? अब आ रही है? ठीक, चलिए। तो बिल्कुल पानी का ग्लास सामने रख लेंगे और आंखें बंद करके 100% फोकस के साथ ये करेंगे। सभी की आंखें बंद, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। इसी तरीके से 3 से 4 श्वास आप गहरी लेंगे और छोड़ेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर हर श्वास लेने के साथ महसूस करेंगे कि इस कुदरत की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और हर प्रश्वास के साथ ये महसूस करेंगे कि अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है। धीमी धीमी श्वास अंदर, डीप ब्रीथ इन, एंड धीमी धीमी श्वास बाहर, डीप ब्रीथ आउट। बहुत ही बढ़िया। अब ऊर्जा से आप लबालब भर चुके हैं। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे अपने यूनिवर्स को, माता पिता को, गुरुजन को। और इसी के साथ पूरे दिल से धन्यवाद देंगे अपने शरीर को, जो हर दिन 24 घंटे आपके लिए नॉन स्टॉप काम कर रहा है। आंखें बंद करके पूरे दिल से आपको याद करना है, अपने शरीर के लिए धन्यवाद देना है। आपके पैर से लेकर सिर तक के हर अंग को निहारेंगे, पैरों पर ध्यान लाएंगे, धीरे धीरे घुटनों पर ध्यान लाएंगे, धीरे धीरे कमर पर ध्यान लाएंगे। इसी तरीके से पेट के सारे अंगों को, पीठ के सारे अंगों को ध्यान लाएंगे, दोनों हाथों को, और फिर हमारा पूरा चेहरा और मस्तिष्क, और सभी को धन्यवाद कहेंगे। ये शरीर का उपहार जो मिला है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब हम विजुअलाइज करने जा रहे हैं। कहा जाता है जिसके स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता अधिक है उसे और दिया जाएगा, और जिसके स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। एक और चीज कहा जाता है कि जहां आपका फोकस होगा वो चीज आपकी बढ़ती चली जाएगी।
यदि आपका फोकस अपने दर्द में है, मुश्किलों में है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी, दर्द बढ़ेगा। और यदि हमारा फोकस क्या अच्छा है उसमें है, सॉल्यूशन में है, तो हमें सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें कुछ स्टेप्स में अपने शरीर के प्रति कुछ एक्शंस लेने हैं। पहला स्टेप, अभी हमें अतीत के उन बेस्ट घटनाओं को याद करना है जब हम बहुत खुश थे, खिलखिलाकर हंस रहे थे। बचपन की, किशोरावस्था की, वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके लिए धन्यवाद। उसके बारे में सोचेंगे सभी। वो समय याद करेंगे जब आप ऊर्जा से लबालब भरे थे, खुश थे, मन ही मन। 3 अलग अलग समय को याद करेंगे जब आप सुख को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद अपने जीवन के बड़ों पलों को याद करेंगे और आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग चीजें याद आ चुकी होंगी, है ना। 3 चीजें याद करना है कि कब कब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे थे, तब बहुत ज्यादा खुश थे आप। अब दूसरे स्टेप में आपको उस स्वास्थ्य के बारे में सोचना है जिसका मजा आप उठा रहे थे। हर उस अंग का, तंत्र का, शारीरिक, इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करेंगे जो आपके शरीर में अभी अच्छी तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली आपका ध्यान लेकर जाएं आपके एक एक अंग में। पहले मस्तिष्क पर ध्यान लाएं कि वो पूरे तरीके से मेरे हर बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट पर ध्यान रख रहा है, मुझे नई सोच दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो उसे तहे दिल से धन्यवाद देंगे। इसी तरीके से अपना ध्यान शरीर के कोई भी दूसरे अंग पर ला सकते हैं और उसे भी धन्यवाद देंगे। इसी तरह शरीर के एक और पार्ट पर ध्यान ले जाएं, उसे महसूस करें कि वाओ, जैसे हाथ है तो मैं कुछ काम कर पा रही हूँ, मैं चीजों को पकड़ पा रहा हूँ, मैं एक्शन ले पा रहा हूँ। पैर है तो मैं चल पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेप में और जो आप पाना चाहते हैं अपने शरीर के लिए, आप अपने शरीर के लिए कोई भी एक चीज को चुन लेंगे जो आप पाना चाहते हैं और जादुई अभ्यास उसके लिए करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये तीसरा कदम हमें ध्यान देना है कि हम पाना क्या चाहते हैं और वो मिल चुका है, वैसा एहसास करना है, फीलिंग होनी चाहिए कि वो मिल चुका है। उस आदर्श अवस्था जो आप चाहते थे, मान लीजिए आप स्लिम ट्रिम होना चाहते हैं, आप अपना आइडियल वेट अपना ये रखना चाहते हैं, जो भी आपका आइडियल वेट है, ध्यान करिए कि जब आप वो वेट पा चुकी होंगी तो आप कैसे कर रहे होंगे, कैसा कपड़े पहन रहे होंगे, कैसे घूमने जा रहे होंगे, कैसी एक्टिविटी आपकी होगी, वो सब विजुअलाइज करेंगे। बहुत बढ़िया। इसमें अक्सर ये होता है कि जब हमें किसी प्रकार का रोग या बीमारी होती है तो हम न सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, बल्कि रोग के लिए हम दिन भर रिसर्च करते रहते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या चीजें हैं। और जब हम वो करते हैं तो क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम नेगेटिव स्वास्थ्य को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्द में कहें तो आप पूरा ध्यान, अपना फोकस अपने स्वास्थ्य के प्रति ही रखे थे, जो खराब स्वास्थ्य के प्रति। इसलिए हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अब आपको धीरे धीरे अपने शरीर की एक एक अच्छी व्यवस्था को ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क पर आएंगे और एक लंबी गहरी श्वास लेकर उसे रिलैक्स कर देंगे और ध्यान देंगे न्यूरॉन्स कितने तेजी से अपना काम कर रहे हैं, कितनी शांति से अपना काम कर रहे हैं, बिना किसी को डिस्टर्ब दिए अपना काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे शरीर को तहे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। इसी तरह आप अपने गले, अपने दोनों हाथ, अपने शोल्डर के लिए धन्यवाद कह सकते हैं कि आज वो फिट एंड फाइन है, इसलिए आप सारे काम कर पा रही हैं। इसी तरह आप अपने पेट और पीठ
तक के भाग को ध्यान देंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड बीमारियां हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। जब आप वो करते हैं तो आप रिजल्ट पाएंगे ही पाएंगे। उसी तरीके से आपकी किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, उन सब की भी एक बार चेकअप कराकर आप बाद में भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको उसकी तरफ ध्यान दे जाना है कि वो स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। और इसी तरीके से आपको धीरे धीरे अपने कमर, जिसमें आप बैठ पा रहे हैं, आप इतनी देर स्थिरता से बैठ पा रहे हैं, इतने अच्छे से आप ये मेडिटेशन कर पा रहे हैं, अपने शरीर को ध्यान दे पा रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और इस तरीके से कमर से लेकर घुटना और घुटने से लेकर टखने तक के पूरे शरीर के उन हिस्सों को धन्यवाद देंगे, थैंक यू कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों 5 ऐसे काम को चुन लेना है जो आप अच्छी तरह कर रहे हैं। अपने शरीर के 5 ऐसे कार्य जो आपका शरीर का अंग अच्छी तरह कर रहा है उसको ध्यान देंगे। जैसे किडनी आपका बहुत अच्छे से पूरा एक्सक्रीशन कर रहा है, आपका ब्लड बहुत अच्छे से सुबह सुबह ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ऐसे 5 चीजों को चुन लीजिए और उसके लिए धन्यवाद 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 कहेंगे। और यहाँ पर यदि किसी को पार्टिकुलर कोई एक जगह पर प्रॉब्लम है तो आप उस जगह को याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घुटना, आंखें, सिर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूरे दिल से वहां की एक एक चीज के लिए हमें धन्यवाद देना है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। कोई एक चीज को आप चुन लीजिए जो आज दिन भर आप उस पर फोकस करेंगे। चाहे वो आपका सिर हो सकता है, चाहे वो आपका हाथ पैर हो सकता है, और पूरे दिन उस पर फोकस करेंगे कि बहुत अच्छे से ये सुपर एक्टिव वे में मेरे शरीर में हेल्प कर रहा है, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस। अब आपको अपने दोनों हाथों को जोर से रब करना है और एक बार उस जगह पर एनर्जी ले जाना है जहां के लिए आपने याद किया था अपने शरीर का वो अंग। किसी ने घुटनों को याद किया होगा, किसी ने सिर को याद किया होगा, किसी ने कान को याद किया होगा। उस जगह पर आप अपने वाइब्रेशन को टच करेंगे और वहां का दर्द पूरा गायब हो रहा है, वो बहुत अच्छे से एक्टिवली कर रहा है, उसके लिए सहलाते हुए तथास्तु कहेंगे। सभी को अपने अंग के एक पार्ट को चुन लेना है, उसे सहलाते जाना है और यू आर फिट, फाइन, यू आर सुपर एक्टिव। करते जाना है। बहुत बढ़िया। अब एक बार पानी का ग्लास ले लेंगे दोस्तों, और पानी का ग्लास लेकर हम इस हीलिंग को और पावरफुल बना रहे हैं। तो पानी के ग्लास को भी कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पानी मेरे शरीर के उस अंग में जाकर उसे हील कर रहा है। ये पानी ऊर्जाओं से भरा हुआ है और पॉजिटिव ऊर्जा को मेरे अंग के उस जगह पर हील कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए अब आपको सिप सिप करके पानी पीना है और महसूस करना है कि वो पानी आपके उसी अंग के वही पार्ट में जाकर आपके उस पार्ट को हील कर रहा है। पानी नहीं है तो आप दोनों हाथों को जोड़कर या उस जगह पर हाथ रखकर आप उसे हील कर सकते हैं। आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। यहाँ पर कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ प्लास्टिक की बोतल से ऊपर से पानी पी रहे हैं। श्रद्धा बहुत जरूरी है। तरीके से आपको ग्लास में पानी रखना है, उसे चार्ज करना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना है। और जब पानी पी रहे हैं तो देखिए पूरा महसूस करना है वो पानी किस तरीके से ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैला रहा है। बहुत ही बढ़िया। वो पानी अब उस जगह को और हील कर चुका है। अब अगेन आप दोनों हाथों को रब करेंगे और
उस जगह पर फिर हाथ लगाते चले जाएंगे और कहते चले जाएंगे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड एनर्जेटिक, आई एम फिट फाइन एंड एनर्जेटिक। और उस चीजों को सहलाते हुए, जैसे सिर है तो सिर को ही सहलाते हुए, ये मेरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये और बेहतर अपना काम कर रहा है, ये पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। यदि आप कानों को सहला रहे हैं तो कहेंगे अब मुझे और अच्छे से अच्छी बातें सुनाई देती है, मेरा कान स्वस्थ है, मेरा कान स्वस्थ है, मेरा कान स्वस्थ है। इसी तरीके से यदि आपने घुटनों को, शोल्डर को, पीठ को टच किया है तो उस जगह को सहलाते चले जाएंगे और कहेंगे, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। और क्या चाहिए, यदि आपको घुटने के दर्द से राहत चाहिए तो ध्यान होना चाहिए कि मैं चल पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं अच्छे से आगे सारी चीजें कर पा रही हूँ, उसकी तरफ ध्यान। तो हाथों को सहलाते हुए आई एम हीलिंग माई सेल्फ, और उससे आप क्या कर पा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को अब जोड़ लेंगे पूरी श्रद्धा से और कहेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये शरीर का अमूल्य उपहार जो मुझे मिला है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं वादा करती हूँ, वादा करता हूँ कि आज पूरे दिन फोकस रहेगा, क्या मिला है, क्या अच्छा है, और कैसे वो पार्ट भी मुझे हील कर रहा है। और दिन भर आज मैं इतनी ऊर्जा से भर चुकी हूँ कि मैं अपने बॉडी को हील खुद करूंगी, और धीरे धीरे जब मैंने खुद पे रिजल्ट पाया तो मैं दूसरों को भी मदद करूंगी। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेना है और शेक करते हुए कहना है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन। सुपर दोस्तों, दोनों हाथों को रब करेंगे, इसे आंखों में और पूरे शरीर में ऊर्जा फैला लेंगे और पूरी स्माइल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ आपको धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेनी है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करना है, तो आप लोग जो जो पार्ट के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, आई एम थैंकफुल फॉर माई हेड जिसने मुझे चिंता से मुक्त रखा है, आई एम थैंकफुल फॉर माई ईयर जो मेरी अच्छी अच्छी बातें ही मेरे अंदर प्रवेश कराता है, आई एम थैंकफुल फॉर माई हैंड्स, है ना। विथ रीजन लिखना शुरू करेंगे ग्रेटिट्यूड फास्ट। तब तक के लिए यदि किसी के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस करिए तो मैं बता देती हूँ। हम्म, जी सोनाली जी, एक। मैम मेरा क्वेश्चन है, हम्म। जब हम से बात करते हैं हम्म। सामने वाले से, हम्म। क्या होता है कितनी बार वो तीसरे पर्सन की हमसे बात करता है कि वो फला ऐसा है वैसा है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, तो इनडायरेक्ट वे में वो जैसे बुराई हो जाती है और वो बात वो सही बता रहा होता है हमको, तो हम भी हमें हाँ मिलाने लग जाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? मतलब कोई और तीसरे पर्सन की बुराई कर रहा है जो गलत है और आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, है ना। सही बता रहा है, उस पर्सन के बारे में सही बता रहा है कि उसने ऐसा किया वैसा किया, हाँ वो सही बता रहा है, लेकिन वो हो तो बुरा ही रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत सही। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें अपने लेवल पे सोचना है, ना हमें जज करना है थर्ड पर्सन को, ना हमें बुरा बोलना है जो बता रहा है, क्योंकि अभी वो अनजान है, उसे पता नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें भगवान ने कान दिया है, उस कान से हमने सुना, और दो कान इसलिए दिया है कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पर वो क्षमता आपको डेवलप करनी होगी कि भाई ठीक है, मुझे उस इंसान बोलना चाहता था, क्योंकि लिसनिंग पावर हमारी होनी चाहिए कि हम उसकी सिंपैथी वाइज या जो भी टाइम देकर उसे सुन लिए, लेकिन यहाँ पर बिना जज किए, बिना उसे कोई गलत वाइब्स दिए थर्ड पर्सन को,
ना इसको गलत वाइब्स दिए, हमें सुन लेना है, दूसरे कान से निकाल देना है और फिर से बेस्ट वे में अपने काम में लग जाना है। इतना आपके हाथ में है जी, ना। थैंक यू। उसमें यदि आपको हो सकता है कि किसी और का हील करने का मन कर रहा है, तो आप चाहें तो अपने इतने ऑरा को पहले पॉजिटिव कर लीजिए, तो आप उसे हील भी कर सकते हैं। सोनाली मैम, कल आप शाम के सेशन में थे हमारे? मैम मैं बाहर आई हुई हूँ, मैंने आज ओके। मेरी सिस्टर तो के मोबाइल जो से। जो हमारे शाम का सेशन नहीं अटेंड किया ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको गोल कैसे बनाना है, आपको आगे लाइफ में कैसे समझना है, वो सारी चीजों की ना रिकॉर्डिंग यदि आप लोगों को चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देती हूँ। तो सोनाली मैम, आपको भी मैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टीम का नंबर है आपके पास 9284033131, मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दे रही हूँ। रश्मि मैम, जी, हो सके तो वो नंबर टीम का आप ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, तो एक बार मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ, देखिए। मतलब मैं रियल में आप लोगों को कहूंगी कि एक बार जाकर वो वेबिनार का लिंक मंगवाइए, देखिए और जीवन को समझिए। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें गोल कैसे बनाना है, हमें अचीव कैसे करना है, और आप सब कर सकते हैं। लेकिन एक एक दिन जो आप वेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे दर्द होता है कि आप लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। प्रज्ञा केडिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? मी लिखा आपने। ओके। और किसी के कुछ सवाल? 1 मिनट का और लेंगे, हाँ तृप्ति मैम। जी। मैम सवाल नहीं है, शेयरिंग है। हम्म। परसों जो हमने ये किया था ना, उसके लिए एक्चुअली हुआ क्या था, सोलापुर से मेरे पापा ने एक बैग देनी थी उनको। वो सांगली से सोलापुर आए थे, तो बीदर उनको बैग देनी थी। तो यहाँ पे मेरे एक पहचान के है बस स्टैंड पे, उनको मैंने कहा था कि ऐसे से आना है बैग। तो उन्होंने मुझे एक बस नंबर दिया था और कंडक्टर का नंबर, जो मैंने पापा को दिया। तो क्या हुआ, पापा स्टैंड पे आए और सोलापुर से बीदर हम मेरे पास आने के लिए बहुत कम बसेस है मतलब। तो जो मैंने दिया था वो पापा को मिला नहीं, तो उन्होंने ना दूसरी बस में लगा दिया। और एक्चुअली अभी पापा के एज की वजह से वो जल्दी भूल जा रहे हैं। तो उन्होंने जो बस में लगाया उसका सिर्फ उनके पास बस नंबर था, ड्राइवर का नाम भी वो भूल गए और फोन नंबर लेना भी भूल गए। और बस दूसरी थी, उनको ये डर था कि मेरे पास अगर दूसरी बस नहीं रही तो इसको सामान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने उसमें लगा दिया और मुझे फोन किया। और अब यहाँ पे मैंने अंकल को बोला तो वो बोले कि ये हमारे डेपो की नहीं है। तो अब वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों तो कंफर्मली उसका नंबर नहीं था, सिर्फ बस नंबर था। तो वो कहाँ ना कहाँ डाउट था। पर मेरे मन में इतना ही था कि अगर मेरे पास आना होगा तो वो बराबर आ जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। और उस दिन मैं शादी और बाकी के प्रोग्राम में बहुत बिजी थी। पर राइट 9 o'clock को वो वहां से 4:10 को निकला, 9 o'clock को वो मेरे पास आ गया। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर मैं सबकी मैम को अप्रिशिएट करना चाहूंगी और आप सबको भी ये समझाना चाहूंगी कि भाई जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी का हम टेंशन लेते रहते हैं, है ना। अभी उन्होंने क्या किया, भाई मुझे मिल जाएगा, ग्रेटिट्यूड भी दिया होगा कि भाई वो बैग मेरे पास आ रहा है, मैं अच्छे से उसे रिसीव कर रही हूँ, और चिंता मुक्त होकर जो करना है लाइफ में वो किया, तो अपने आप वो चीज हो गया। ठीक है। तो वेरी नाइस शेयरिंग तृप्ति मैम, तथास्तु, इसी तरीके से हमेशा पॉजिटिव रहो, है ना। बहुत बढ़िया। थैंक यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए, सेशन का टाइम अब हो चुका है। आप लोग सब ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए और जरूर से ग्रुप में डालिए। यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ग्रुप में डालिए। दूसरा, कल का सेशन भी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला सेशन है, उसे सुनिए। और तीसरा, आज रात को हम जीवन की सीख रामायण द्वारा एक सेशन ले रहे हैं 90 मिनट्स का, जो अमेजिंग सेशन होने वाला है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि उसका जो ग्रुप बना हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं ग्रुप में एक बार और मैसेज डलवा दूंगी, जिसमें हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बहुत सारे रील्स डाल रहे हैं। हमें भी जानकारी होनी चाहिए, हमारे बच्चों को, सभी को जानकारी देनी चाहिए। तो उस नोबल कॉज में आप लोग पार्ट भी करिए और सीखिए। हिंदुत्व हमारा अभिमान है। संतोष मैम, एक लास्ट आप हैंड रेज कर रहे हो, मैं लेती हूँ, फिर हम सेशन एंड करेंगे जी। मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है मेरा थायराइड का प्रॉब्लम था, तो मैं ग्रेटिट्यूड हमेशा मतलब पिछले 2 महीना से
कंटिन्यूअस कर रही हूँ। मेरा कल रिपोर्ट आया तो उसमें बहुत कम हो गया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। वाह, थैंक यू सो मच, है ना, आपने अपने आप पे काम किया, हील किया। और आप तो सब चीज दिल से अब तरीके से जानती हैं एज अ सेकेंड लेवल स्टूडेंट की क्या करना है। सो कीप इट अप। हम ही अपनी स्टोरी बना रहे हैं, अभी से और कम कर देना है मैम, कि आप लोगों को बता सकें कि ये तुम्हारे हाथ में है, यू कैन हील योर लाइफ, है ना। तो आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन रही हैं उसकी। तो सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब अलविदा कहते हैं। शशि मैम कोई डाउट है? आपकी शेयरिंग बिना खत्म ही नहीं होता हमारा। चलिए जल्दी से। डाउट नहीं है, वो मैंने आज का लिखा, तो अगर आप बोलेंगे तो शेयर कर सकते। हाँ नहीं, वो स्वास्थ्य तो में सभी जादू को और चमत्कार। स्वास्थ्य, हाँ, तो वो सभी अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। 2-3 लाइन बोलकर बता दीजिए, है ना, सिर्फ 2-3 लाइन। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। धन्यवाद उस प्यारे से बचपन का, जब हम दिन भर उछल कूद करते रहते थे, पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते थे। धन्यवाद जब हम कॉलेज में कितनी ही बार सीढ़ियां चढ़ जाते थे, कभी क्लास के लिए, कभी लैब जाने के लिए, कभी कैंटीन जाने के लिए। धन्यवाद जब हम बच्चों के साथ पूरे बच्चे बन जाते थे, हंसना, खिलखिलाना, खेलना, पढ़ाई करना, छत पर शाम को खेलना कूदना, इलेक्ट्रिसिटी जाने का इंतजार ग्रेट। करना। वाह। धन्यवाद मेरी आंखों के लिए, जो मुझे दुनिया दिखाती है, जिसने सभी चीजों में रंग भर दिया है। धन्यवाद मेरी बढ़िया स्किन के लिए, जो स्पर्श महसूस कराती है और मेरे आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती बढ़िया है। बढ़िया, इस तरीके से हमें लिखना है ना। बहुत बढ़िया शशि मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग। टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए उन्होंने कितने अच्छे से, पहले हम उस अपने अंग से क्या कर पाए, और अब एक एक अंग के लिए धन्यवाद, कि आंखें हमें क्या देती है, कान हमें क्या देते हैं, मुंह हमें क्या देती है। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप कहेंगे लिखना जरूरी है क्या? दिन भर ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ये सब धीरे धीरे बैंक बैलेंस भरिए, है ना। और आप, ठीक है शशि मैम, आप यदि ग्रुप में भी डालना चाहें तो ये वाला आप फोटो खींच कर ग्रुप में डाल सकती हैं। ठीक है। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद, और हम सभी मंगल कामना करेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्त है, जबरदस्त है, और इससे हम दूसरों के भी काम आ रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को मैं कहूंगी, फेसबुक में ये तुरंत लाइव होता है, तो आप लोग यदि देखना चाहें, और मैं तो कहूंगी हर चीज को 2 बार रिवीजन तो जरूर करना चाहिए। तो तुरंत आपको फेसबुक में जाकर इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जितने पॉइंट्स है उसे लिख सकते हैं, मेडिटेशन को दोबारा सुन सकते हैं, जिससे आप और अच्छे से बेहतर कर पाए। ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, और शाम को मिलते हैं ठीक 7:30 बजे। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, बच्चों को, सभी को लेकर आना है, और हमें राममय दुनिया बनानी है। ठीक है। तो तैयार है ना? आप आ रहे हैं ना सभी? 7:30 अभी से टाइम ब्लॉक कर लीजिए। वाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ये हमारा यूट्यूब लाइव रहेगा, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि कुछ लोग जूम में रहें, कुछ लोग यूट्यूब लाइव में भी रहें, और कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये मैसेज पहुंचा सकें। ठीक है। हो सका तो फेसबुक लाइव जो जो हो पाएगा मैं आप लोगों को सब दे दूंगी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन।